श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णवगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज सुने आप श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय की कथा, देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति परायण मुनि से कुछ समझाकर कहा। मनु जी ने कहा, मुनि, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद में विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्त्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्त्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आप मेरी प्रशंसा के मिश्र से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ और मैं आपके चरणों की मंगलमय रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी। मुनि, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चित्राग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्थाशील और गुण आदि से अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्ति की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, और दूसरे के तिरस्कार से मानभंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आपका नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है ही नहीं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए। मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा,
ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि से प्रसिद्ध जो गर्भाणिम ते इत्यादि मंत्रों से बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी इस कन्या का कौन आदर न करेगा। एक बार ये अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजे मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही हैं। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार न करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तान पात की प्यारी बहन तथा ये रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान न हो जाएगी तब तक मैं ग्रस्त धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रदान हिंसा रहित समदमादि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने कहा, देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पत्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विहल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवक सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले आए। जब ब्रह्मवर्त की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मवर्त की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त वैरस्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री बारह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कांश हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मुनि ने भी श्री बारह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कांस की वहीर चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। जिस वैरस्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे
उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रितापनाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी वार्या और संतति के सहित वे धर्म अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्री हरि की कथाएं सुना करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कर्ता प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्ति के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। 23वां अध्याय, कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसमें काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संशय, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वे उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्लभ हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए। तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार है उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विज श्रेष्ठ,
स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मी का माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और ओवटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्लभ हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि में संपन्न तथा मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियां और पताकनों से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमणगर मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार की सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की ही दहलियों थी और उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवार में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोबे और बहुमूल्य सुनहरी बंदर वारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तक कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम हो पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नचित से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थीं। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीरों में से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें।
विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवूति का स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुमूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हैं। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार उमेल, हाथों में कंकड़ और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित थे। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर, दंतावली मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित तो वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणात के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जी जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रिय पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियों उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिराए हुए चंद्रदेव विराजमान हैं। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने बेरंभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोत्थानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी जिन्होंने भगवान के भवविहारी पवित्र पाद पदों का आश्रय लिया, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्य में प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक
मन कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपमान प्रीतम के साथ रहते हुए देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी करदम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्याश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा करे किए हुए अपने नख मणिमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण का शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान है। अवश्य ही में भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा न की। इस प्रकार आज का हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। इससे आगे की कथा में कल हम आपको भगवान कपिल देव के जन्म की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव से सुने। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और यह बताएं कि आपको हमारी यह कथा कैसी लग रही है और आगे आप कौन सी कथा सुनना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। बोल भागवत भगवान की जय।